21 की घोषणा लाउड स्पीकर से सुनाई पड़ी तो लगभग 50 हिप्पियों का एक समूह आपस में और निकट सिमट आया। एक क्षण के लिए वे आशंकित थे। उन्हें निश्चय नहीं था कि क्या होगा या स्वामी जी कैसे होंगे। रोजा सीगल, हम सब फ्रांसिस्को हवाई अड्डे के लिए कुछ चुने हुए लोग थे। मुकुंद मौलिंदी म्यूजिशियंस का लबादा पहने था, जिनमें से चारों ओर वर्गाकार आकृतियां थीं। सेम मेरेको की भेड़ का लदा पहने सेम मेरेको की भेड़ का लबादा पहने था, जिनमें से हुड भी था। यहाँ तक कि उनमें से भेड़ की गंध आ रही थी। और मैं नीले रंग का घर का बना जापानी सुमुराई बिंदियां पहने था, जिनमें छोटी सफेद बिंदियां थी। मनकों की लंबी माला सर्वत्र थी। बाइस्किन बूट, सैनिक श्रम परिधान तथा छोटे गोल गोल धूप के चश्मे पहने लोग सैन फ्रांसिस्को का पूरा मायाजाल पूरे जोरों पर था। भीड़ में से कुछ लोग ही प्रभुपाद को जानते थे। मुकुंद तथा उसकी पत्नी जानकी, रविंद्र स्वरूप, राय राम, ये सब न्यूयॉर्क के थे और एलेन गिसबर्ग भी वहीं था। थोड़े दिन पहले ही गोल्डन गेट पार्क में हुमेन बी इन का एक नेता रह चुका था। यहाँ करीब 2 लाख से अधिक लोग एकत्रित हुए थे, जनजातियों का समूह आनंद एवं शांति नृत्य के लिए। मुकुंद ने सबों को स्मरण दिलाया, यदि सभी लोग हरे कृष्ण कीर्तन करते रहेंगे तो जब स्वामी जी द्वार से गुजरेंगे तो वे प्रसन्न होंगे। जब वे पहले से ही हरे कृष्ण मंत्र से परिचित थे, उन्होंने या तो न्यूयॉर्क में उन्हें पार्कों में कीर्तन करते सुना था या उनके कीर्तन के विषय में स्थानीय भूमिगत समाचार पत्र द ऑरेकल में लेख देखा था। आने के पूर्व वे गोल्डन गेट पार्क में मुकुंद द्वारा बांटे गए इश्तिहारों के आधार पर एकत्रित हुए थे। वे 1 घंटे से अधिक समय तक कीर्तन किया था और बाद में गाड़ियों के काफिले के रूप में हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। अब मुकुंद के इश्तिहारों के आधार पर उनमें से अनेक अपने अपने हाथों में धूपबत्ती तथा फूल लिए खड़े थे। हवाई जहाज से उतरने वाले यात्री जब अंतिम द्वार में प्रविष्ट होकर ढाल की ओर बढ़ते थे तो कीर्तन करने वाले स्वागत दल को फूल लिए देखकर आश्चर्यचकित हो जाते, किंतु ये कीर्तनीय इन थके से लगने वाले सामान्य यात्री को देखते हुए आगे निकल गए और विशिष्ट व्यक्ति को खोजने लगे जिसे इस विमान से आना था। सहसा उनकी ओर आते हुए स्वामी जी दिखे। उनका रंग सुनहरा था तथा वे केसरिया रंग का चमकीला चोला पहने थे। प्रभुपाद जी अब एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, है ना। तो आगे देखते हैं अराइवल एरिया पे। उन्होंने अंतिम द्वार में प्रवेश करने के पूर्व ही संकीर्तन की ध्वनि सुन ली थी, अतः वे हंसने लगे थे। वे प्रसन्न एवं आश्चर्यचकित थे। लोगों के चेहरों की ओर देखने पर वे केवल कुछ ही को ही पहचान सके, तो भी उनके स्वागतार्थ 50 व्यक्ति आए थे और स्वामी जी के द्वारा एक भी शब्द बोले बिना हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। हिप्पियों का समूह उस तंग रास्ते की ओर खड़ा था जिससे होकर स्वामी जी को जाना था। जो ही वे अपने नवीन प्रशंसकों के बीच में पहुंचे, दर्जनों हाथ फूलों तथा सुगंधित द्रव्यों को लिए उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ गए। वे मुस्कुरा रहे थे और भेंटों को अपने हाथ में लेते जा रहे थे, जबकि रणछोड़ देखे जा रहा था कि एलन गिसबर्ग एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता लेकर आगे आया, जिससे स्वामी जी ने बड़े ही सम्मान से स्वीकार किया। तब वे उन सबों को भेंटों लौटाने लगे और जो वहां उन्हें लेने आए थे। वे अंतिम द्वार से निकल गए और उनके साथ साथ तरुणों का समूह कीर्तन करता चल रहा था। सामने
सामान लेने के स्थान पर कुछ पलों के लिए रुके। उनकी आंखें चारों ओर प्रत्येक व्यक्ति को देख रही थीं। अपनी खुली हथेलियां उठाए हुए उन्होंने सबों को और अधिक जोर से कीर्तन करने को कहा। इस पर वह समूह और जोर से कीर्तन करने लगा और स्वामी जी उनके बीच में से हल्की-हल्की तालियां बजाते हुए हरे कृष्णा गा रहे थे। तब बड़े सम्मान से उन्होंने अपनी भुजाएं सिर के ऊपर उठाई और वे इधर-उधर हिल-डुल कर नाचने लगे। वहां उपस्थित कामगारों तथा यात्रियों के मनोरंजन तथा अविचल आनंद के बीच ये स्वागत दल स्वामी जी के साथ तब तक रुका रहा जब तक उन्होंने अपना सामान नहीं ले लिया। तब वे लोग उन्हें बाहर धूप में लाए सॉरी तब वे लोग उन्हें बाहर धूप में लाए और फिर वहां खड़ी एक काली 1949 की कैडिलेस फ्लीटवुड कार में ले गए। स्वामी जी मुकुंद तथा एलेन गिसबर्ग के साथ पिछली सीट पर जा बैठे। तब वे एक मुंद हंसी के साथ स्वागतार्थियों को जो उनके द्वारा पश्चिम में कृष्ण भक्ति लाने के लिए स्वागत करने आए थे फूल देते रहे जब तक कि उनकी कार वहां से आगे नहीं चल दी। तब कैथिले कार हार्वे कोहन की थी जिसने 1 वर्ष पूर्व स्वामी जी को अपनी बॉबरी लॉफ्ट में ठहरने का स्थान दिया था। हार्वे की ही कार हार्वे सल्वेशन आर्मी स्टोर से खरीदा था। उसके काले सूट और की दाढ़ी के कारण स्वामी जी उसे पहचान नहीं पाए थे। अतः उन्होंने पूछा, हार्वे कहाँ है? मुकुंद ने कहा, कार चला रहा है। अरे तुम हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। हार्वे मुस्कुराने लगा। स्वामी जी, सैन फ्रांसिस्को में आपका स्वागत है। हरि बोल। तो भक्ति वेदांत स्वामी परम प्रसन्न थे। अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा भगवान चैतन्य की ओर से वे एक अन्य विशाल पाश्चात्य नगर में पधार रहे थे। भगवान चैतन्य ने कहा था कि हम जितना भी पश्चिम की ओर बढ़ते हैं लोग उतने ही अधिक भौतिकतावादी दिखते हैं। फिर भी उन्होंने कहा था कि कृष्ण भक्ति को विश्व भर में फैलाना चाहिए। स्वामी जी के गुरु भाई भगवान चैतन्य के इस कथन पर आश्चर्य प्रकट करते कि एक न एक दिन कृष्ण का नाम प्रत्येक ग्राम तथा नगर में लिया जाएगा। प्रति नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। किसने बोला था? चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है, तो घर घर नदी मतलब हर नगर गली गली में भगवान चैतन्य का नाम गूंजेगा। तो भगवान का नाम ऐसे जगह जगह लिया जाएगा। तो वे कहते कि शायद इस श्लोक का सांकेतिक अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए। प्रत्येक नगर में कृष्ण इसका क्या अर्थ हो सकता है? किंतु भक्तिवेदांत स्वामी को भगवान चैतन्य के इस वाक्य में तथा अपने गुरु के उपदेश में गहरी श्रद्धा थी और वे यहाँ सैन फ्रांसिस्को नामक सिंदूर पश्चिमी नगर में थे। अब याद कीजिए, बहुत पहले पीछे जाते हैं हम, यू टर्न मार के। प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे थे तो बिल्कुल अकेले थे, है ना? कोई नहीं आया था उनके स्वागत करने के लिए। पर ये सारी भगवान की व्यवस्था है। एक मैं लेक्चर में सुन रही थी कि प्रभुपाद जी प्रचार कार्य के लिए अकेले जैसे ही लगे, भगवान को उन्होंने प्रेयर किया तो भगवान ने कुछ लोगों को भेजा उनकी हेल्प के लिए। ठीक है, तो इस तरह से भगवान भेजते हैं कि प्रचार कार्य के लिए, प्रभुपाद जी के प्रचार कार्य के लिए भगवान ने कुछ भक्तों को भेजा। अब वो हो सकता है कि पहले वो मतलब ये पढ़ने में आ रहा है कि वो पहले भक्त नहीं थे, वो बाद में भक्त बने, उनके अंदर कुछ बैड हैबिट थी, वो उन्होंने कुछ नशा किया था, व्हाटएवर, थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ने में आप लोगों को आ रहा है। पर लेकिन ये सिर्फ भौतिक माया का एक आवरण था। आवरण मतलब एक जैसे कि मैं आपके और अपने बीच में एक पर्दा लगा लूँ, है ना? तो आपको क्या दिखाई देगा? वो पर्दा ही दिखाई देगा। पर्दे के पीछे जो मैं हूँ, आपको नहीं दिखाई दे सकती, ठीक है? इसी तरह से माया का आवरण जब हट गया, प्रभुपाद जी ने जब उनका माया का आवरण हटा दिया हरिनाम के द्वारा, तब वो जो उनके हृदय में जो बैठे भगवान हैं और उनकी जो इंटरनल मतलब सोल है, मतलब वो एक शाश्वत बाहर आने लगा। इसलिए वो महाभागवत भक्त बने। अब देखिए ना, प्रभुपाद डिसाइपल कोई साधारण है क्या?
कोई भी साधारण नहीं है, सब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महाभागवत हैं। तो वो कैसे बने महाभागवत? क्योंकि वो प्रभुपाद की हेल्प के लिए वैकुंठ से आए हुए हैं। जैसे मेरे गुरु महाराज के बारे में बोला जाता है। गुरु महाराज को जैसे जयानंद स्वामी महाराज थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी गुरुदेव को जो जगन्नाथ जी का रथ है उसमें कील गाड़ने के लिए बोला था कि इसमें कील गाड़ दीजिए आप, क्योंकि कोई हेल्प वो मांगना कुछ कहने आए थे कि मैं कुछ क्या कर सकता हूँ मैं आपकी मदद। तो कहते ये जो कुछ कीलें हैं जगन्नाथ जी का हम रथ बना रहे हैं इसमें गाड़िए। तो जयानंद महाराज के फिर उन्होंने क्या किया की हेल्प किया और वो रथ में कीलें गाड़ी गुरुदेव ने। फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे कुछ सेवा में आने लगे, तो एक दिन उन्होंने चैंटिंग करते हुए देखा भक्तों को, तो उन्होंने कहा कि मैं भी चैंटिंग कर सकता हूँ। तो किसी भक्त ने ना उनको कुछ बीट्स दे दी और वो बीट्स ले जाके वो पार्क में चैंटिंग करा। 5-6 आवर्स चैंटिंग करा, आप लगा लीजिए। इतना कौन कर सकता है फर्स्ट स्टेम मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में, कोई नहीं कर सकता इतनी चैंटिंग। पर उन्होंने फर्स्ट डे ही 32 राउंड्स करे। भक्त लोग उनके पास जैसे ही वो वापस आए तो भक्त लोग पूछने लगे आपकी चैंटिंग हो गई आपने तो उनके हाथ में देखा कि वो जो बीट्स थे वो किसके बीट्स थे प्रभुपाद जी के बीट्स से चैंटिंग करी थी उन्होंने फर्स्ट टाइम। तो इस तरह से मतलब वो उन्होंने बताया कि मुझे चैंटिंग करते बहुत मजा आया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो प्रभुपाद जी के साहिबल ने बोला वो आप मुझे वापस कर दो वो बीट्स क्योंकि वो प्रभुपाद के बीट्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिसने मतलब ये कोई साधारण बात नहीं होती ना, कोई साधारण नहीं है। इसीलिए महाभागवत भक्त है वो सब प्रभुपाद जी के द्वारा के एकदम मतलब सानिध्य में शुद्ध भक्त के सानिध्य में रहकर और कैसे भगवान के द्वारा भेजे हुए हैं प्रभुपाद की हेल्प करने के लिए। तभी तो ये मूवमेंट खड़ा हो पाया करना ये पॉसिबल नहीं था, बहुत मुश्किल है। किसी को भक्त बनाना और उसको स्टेबल रख पाना भक्ति की को। प्रभुपाद जी बोलते थे कि भक्ति में कोई आए और आके चला जाए, कभी हैरान मत होना और कोई आके टिक जाए तो हैरान होना। क्यों? क्योंकि उसने माया के थपेड़े सहन कर लिए, है ना? आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है अलग पहुंच चुके हैं सेंट फ्रांसिस्को में। अब वहाँ के स्वागत के लिए कितने सारे लोग आए हैं ना, 50 लोग आए फ्लावर्स लेके प्रभुपाद जी के पास। तो आगे चलते हैं। तो बड़े ही उत्साह के साथ फूलों तथा कीर्तन के द्वारा प्रभुपाद जी ने उनका स्वागत किया था। संसार में इसी तरह और भी अनेक नगर होंगे। मुकुंद तथा उनके मित्रों ने हैट ऐश्वरी तालुके में फेडरिक स्ट्रीट पर जो मंदिर लिया था वे न्यूयॉर्क के 26 एवेन्यू के मंदिर की भांति एक छोटा सा स्टोर फ्रंट था जिसमें सड़क की ओर एक प्रदर्शन खिड़की थी। इस खिड़की के ऊपर एक बोर्ड था जिस पर लिखा था श्री 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 राधा कृष्ण मंदिर। मुकुंद तथा उनके मित्रों ने स्वामी जी के लिए साथ वाली इमारत में तीसरी मंजिल पर एक 3 कमरे का मकान किराए पर लिया था। वे एक छोटा सा कामचलाऊ खाली खाली बिना फर्नीचर का पुराना सड़क की ओर मकान था। चारों कई कारों कई कारों में भरे हुए भक्तों एवं उनके उत्सुक अनुयायी सहित स्वामी जी 518 फेडरिक स्ट्रीट पहुंचे और उस स्टोर फ्रंट में प्रविष्ट हुए। इसकी दीवार को कुछ मद्रासी वस्त्रों से सजाया गया था। एक गद्दी पर बैठकर उन्होंने कीर्तन का नेतृत्व किया और फिर सबों को कृष्णा भावनामृत ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हुए प्रवचन दिया। अपने प्रवचन के बाद वे स्टोर फ्रंट से निकलकर अगले दरवाजे से सीढ़ी के दो जीने चढ़कर अपने घर में पहुंच गए। जब वे अपने 32 नंबर के घर में पहुंचे तो उनके साथ न केवल उनके भक्त प्रशंसक थे अपितु सैन फ्रांसिस्को के क्रॉनिल तथा एग्जामिनर नामक प्रमुख समाचार पत्रों के संवाददाता भी थे। जब कुछ भक्त उनका दोपहर का भोजन बनाने में व्यस्त थे और रणछोड़ उनका सूटकेस खोल रहा था, तब स्वामी जी उन संवाददाताओं से बातें करने लगे और वे फर्श पर बैठकर अपने-अपने कागजों पर टिप्पणी नोट लिखने लगे। संवाददाता मतलब प्रेस रिपोर्टर आया प्रभुपाद जी का इंटरव्यू लेने, ठीक है? अब आपने नीचे कहा था कि आप हर एक को कृष्ण भावनामृत में आमंत्रित कर रहे हैं। क्या इस संदर्भ क्या इनमें हैट ऐश्वरी के बोहेमियन तथा बीटानिक सम्मिलित हैं? स्वामी जी हाँ,
हाँ, हर एक आप तथा अन्य कोई भी, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, चाहे वे ऐसी ऐसी है एसिड हेड या हिप्पी कहलाने वाला हो या अन्य कोई भी हो, किंतु यदि एक बार उसे प्रशिक्षण के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह पहले की तरह न रहकर कुछ और हो जाता है। संवाददाता, आपके आंदोलन का सदस्य बनने के लिए उसे क्या करना होता है? स्वामी जी, ये 4 आवश्यकताएँ हैं। प्रभुपाद जी ने कोई समझौता नहीं किया है किसी भी चीज़ में। ये 4 आवश्यकताएँ हैं। मैंने अपने शिष्य को किसी भी अविवाहित बालिका को मित्र बनाने की अनुमति नहीं देता। ठीक है? मैं समस्त प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन, जिनमें चाय, कॉफ़ी या सिगरेट सम्मिलित है, वर्जित करता हूँ। मैं मांसाहार की आज्ञा नहीं देता। मैं अपने शिष्यों को जुआ खेलने से रोकता हूँ। ठीक है? द 4 प्रेरोगेटिव प्रिंसिपल्स प्रभुपाद जी ने विस्तार से बता दिए। संवाददाता, क्या इन निषेधात्मक आदेशों में एलएसडी, मैरिजुआना तथा अन्य मादक आते हैं? स्वामी जी, मैं एलएसडी को मादक द्रव्य मानता हूँ। मैं अपने किसी भी शिष्य को एलएसडी या अन्य मादक प्रयोग नहीं करने देता। मैं अपने शिष्यों को प्रातःकाल जल्दी उठने, जल्दी स्नान करने और दिन में 3 बार प्रार्थना सभाओं में भाग लेने का प्रशिक्षण देता हूँ। हमारा संप्रदाय तपस्या का संप्रदाय है। ये ईश्वर का विज्ञान है। ठीक है? प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। यही यद्यपि भक्ति वेदांत स्वामी को पता लगा था कि ये संवाददाता सामान्यतः उनके दर्शन के विषय में कुछ भी सूचना नहीं देते, किंतु इस अवसर को उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में प्रयोग किया। भले ही संवाददाता दर्शन में डुबकी लगाना ना चाहें, तो भी उनके अनुयायी तो चाहते थे। स्वामी जी ने कहा, आधुनिक सभ्यता का सबसे बड़ा दोष ये है कि व्यक्ति अन्यों की संपत्ति में घुसपैठ करता है, मानो वे उसकी अपनी हो। इससे अप्राकृतिक अशांति उत्पन्न होती है। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का परम स्वामी कौन है? ईश्वर है। जब लोग जब लोग जान जाएंगे कि ईश्वर ही परम स्वामी, समस्त जीवों का श्रेष्ठ मित्र और समस्त यज्ञों का लक्ष्य है, तभी शांति होगी। तब तक हम ये जानते रहते हैं ना कि आई एम अ डूअर, मैंने ही सब किया है और मैं ही भोगता हूँ। मेरे ही सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, मेरे ही एन्जॉयमेंट के लिए सारी भौतिक प्रकृति को रचा गया है ना? जब हम ये सोचने को शुरू करते हैं ना, तो हम अत्यधिक दुःख में परिस्थितियों में डाल दिए जाते हैं माया के द्वारा। ठीक है? जब हम भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं, लाइक कृष्णा एज़ अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, और मैं जो बनी हूँ भगवान की सेवा के लिए बनी हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है और एकमात्र जीव आत्मा का यही उद्देश्य है। ठीक है? जब इस तरह की मैं आपको समझ आ जाएगी, आपके हृदय में इस तरह के भाव उठने लगेंगे, तब समझिए कि आप अब उस प्रकृति की ओर अग्रसर होना शुरू हो गए हैं। ठीक है? तो धीरे-धीरे ये सब भगवान की एक्जिस्टेंसेस को स्वीकार करना ही भक्ति में जीवन का आरंभ है। संवाददाताओं के चले जाने के बाद प्रभुपाद अपने कमरे में नवयुवकों से बातें करते रहे। मुकुंद ने जिसने अपने बाल एवं दाढ़ी बढ़ा ली थी, परंतु परंतु जो अपने गले में दीक्षा के समय स्वामी जी द्वारा दी गई बड़े लाल मनकों की माला पहने था। अपने कुछ मित्रों का परिचय कराया और बताया कि वे सब एक साथ रह रहे हैं और वे सैन फ्रांसिस्को के नवयुवकों में कृष्ण भावनामृत चेतना फैलाने में स्वामी जी की सहायता करना चाह रहे हैं। मुकुंद की पत्नी जानकी ने स्वामी जी की हवाई यात्रा के विषय में पूछा। उन्होंने बताया कि कानों में कुछ दबाव पड़ने के कारण अतिरिक्त यात्रा रोचक रही। सारे का मकान सिया सलाई की डिब्बी की जैसे लग रहे थे। उन्होंने अपने अंगूठे तथा तर्जनी से दिया सलाई की डिब्बी की माप दिखलाया। प्रभुपाद ने ये फर्स्ट जो है यात्रा करी थी फ्लाइट से। उससे पहले तो प्रभुपाद काहे से आए थे अमेरिका? जलदूत विमान से आए थे, है ना? तो ये फर्स्ट हवाई यात्रा प्रभुपाद जी ने करी थी। वे दीवाल के से टेक लगाकर बैठ गए और उस दिन जो मालाएं प्राप्त हुई थीं, उन्हें निकाल दिया। केवल एक
केवल एक सस्ती घंटी लगी मनकों की सामान्य माला उनकी गर्दन से लटक रही थी। वे उसे पकड़कर उसकी कारीगरी देखते रहे और उसे नचाते रहे। ऊपर देखते हुए उन्होंने कहा, "ये एक विशिष्ट घंटी है क्योंकि ये ध्यान श्रद्धापूर्वक बनाई गई है।" वे अपनी माला पर लगातार दृष्टि लगाए रहे, मानो इसकी प्राप्ति आज की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक हो। जब स्वामी जी का दोपहर का भोजन आया, तो उन्होंने कुछ भाग तो सभी में वितरित कर दिया। तब रणछोड़ ने साफ किंतु अव्यवहारिक शब्दों में लोगों से कहा कि अब वे जाएं, जिससे स्वामी जी के भोजन और विश्राम के लिए कुछ समय मिल सके। मकान तथा स्टोर फ्रंट के बाहर सर्वत्र स्वामी जी की ही चर्चा थी। चाहे जो भी निराश कोई भी निराश नहीं हुआ था। मुकुंद उनके बारे में उन्होंने जितनी बातें बतलाया करता था, वे सब सत्य उतरी। उन्हें इस बात पे विशेष मजा आया कि वे किस प्रकार हर वस्तु को कृष्ण सृष्टि से देखने की बात कर रहे हैं। मतलब मतलब आज से पहले शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में भगवान को कैसे अ, इन इन्वॉल्व कर सकते हैं। सोचा था आपने कभी ऐसा कि हम डे टू डे लाइफ में भगवान को कैसे, क्योंकि मतलब ये ऐसा लगता था कि हमारी कल्पना से परे है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम डे टू डे लाइफ में भगवान को कैसे ला सकते हैं। ये मतलब प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगता था कि जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं थी और मैं ऐसे सुनती थी कि डे टू डे लाइफ में भगवान के लिए करना, तो ये मुझे थोड़ा-सा अव्यवहारिक और अनप्रैक्टिकल लगता था कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि जो भी हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, कहीं न कहीं हम अपनी अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे होते हैं, है ना? तो ये कैसे पॉसिबल है कि कृष्णा को हर अपनी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व किया जाए? और दूसरा ये कि अ, हम अपने शरीर का भरण-पोषण के लिए कार्य करते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है कि हम भगवान को सेंटर में ले आएँ? या फिर हम भगवान को ही नित्य-निरंतर याद रख सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है। या फिर हमारे जो कर्म फल हैं उनको उनको कैसे नल एंड वॉइड किया जा सकता है? कैसे उनको खत्म किया जा सकता है? भई अगर आप कोई अग्नि जलाएँगे और उसमें हाथ डालेंगे तो आपका जलना स्वाभाविक है। इसलिए भौतिक संसार में जब आप कोई कार्य करेंगे तो उसका फल मिलना भी स्वाभाविक है। अच्छा-बुरा इट्स डिपेंड अपॉन योर अ, कंडीशंस या फिर अपने कार्य के अनुसार, है ना? किसी के साथ आपने बुरा करा तो आपको बुरा ही फल मिलने वाला है। तो इसी तरह से मैं ये सोचती थी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में थे, इसका आंसर एक-एक करके मिला। तो इन सब का आंसर एक ही बात में है कि जब हम कोई भी कार्य भगवान को सेंटर में रख के करते हैं, तो उस कर्म का फल हमें नहीं मिलता, अच्छा या बुरा फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान को सेंटर में रख के कोई कार्य करते हैं, तो उन कर्मों के बीज, फल उसी तरह से जल जाते हैं, जिस तरह से कोई बीज कढ़ाई में डाल के भून दिए जाते हैं और भुने हुए बीजों से कोई भी अच्छे या बुरे तरीके के फल उत्पन्न नहीं होते। जैसे कि जनरल भौतिक लैंग्वेज में भी आप समझिए, अगर कोई सीड्स आप ज़मीन में बोना चाहते हैं और आपने उसको पहले भून दिया, तो उससे कभी भी पेड़ नहीं निकल सकता, है ना? तो उसी तरह से हमारे कर्मों के अच्छे और बुरे बीजों को भून दिया जाता है और फिर उनसे ना ही हम नरक जाएँगे, ना ही हम स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हम कहाँ जाएँगे? भगवान के घर, अपने एक्चुअल घर में। ठीक है? समझ में आ गई? ये फिलॉसफी थोड़ी-सी कभी-कभी न्यू लोगों के लिए डाइजेस्टेबल नहीं होती, वो नहीं डाइजेस्ट कर पाते। पर धीरे-धीरे जैसे-जैसे भक्ति में हम भगवान के नाम का जप करते हैं, तब मन शांत, शुद्ध होता है, तब आप इस पर समझ में आएगा आपको। जैसे बार-बार बताया जाता है कि आप भगवान को सेंटर में लाइए, आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, भगवान को बीच में रखिए, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए। यहाँ तक कि बोला जाता है भोजन भी खा रहे हैं तो इसीलिए खाइए ताकि मेरे अंदर वो एनर्जी लेवल बना रहे, ताकि मैं भक्ति में कार्यों, भक्ति में एक्टिविटीज़ को कर सकूँ। ठीक है? ना कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कि मैं बहुत अच्छा खाऊँ ताकि मेरी हेल्थ बन जाए या मैं प्रोटीन शेक पीऊँ, मैं बहुत हेल्दी बन जाऊँ, स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर और अपने अपने सिक्स पैक्स बनाऊँ और मैं मतलब इस तरह से मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। आपको अपना जीवन, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना है किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। ठीक है? तो इस तरह से हम अपने जीवन के हर एक जो फल हैं अच्छे और बुरे किसी भी कार्य में जो होते हैं वो भगवान अगर सेंटर में तो उसको सारा नल एंड वॉइड हो जाएँगे, खत्म हो जाएँगे। ठीक है? आगे चलते हैं। यस।
उन्होंने इस बात पर विशेष मज़ा आया कि वे किस प्रकार हर वस्तु कृष्ण की दृष्टि से देखने की बात कर रहे हैं। उसी रात 11 बजे के समाचार में स्वामी जी के आगमन को टेलीफ़ोन पर दिखलाया गया सॉरी टेलीविज़न पर दिखलाया गया और दूसरे दिन वे समाचार पत्रों में भी छपा छपा था। एग्ज़ामिनर ने अपने द्वितीय पृष्ठ पे ये लेख छापा, हिप्पियो के स्वामी का आमंत्रण। हिप्पियो के स्वामी का अ, आमंत्रण मतलब हिप्पियो के स्वामी बोला जा रहा है प्रभुपाद जी को। हिप्पियो के स्वामी का आमंत्रण, साथ ही भक्तों से भरे मंदिर का एक चित्र और स्वामी जी के कुछ चित्र छपे, जिनमें से वे गंभीर दिख रहे थे। स्वामी जी ने मुकुंद से कहा, "ये लेख को जोर से पढ़े।" सैन फ्रांसिस्को के सबसे बड़े समाचार पत्र क्रोनिल ने एक लेख छापा, हिप्पी प्रदेश में स्वामी पवित्रता द्वारा सैन फ्रांसिस्को मंदिर का उद्घाटन। इस लेख इस प्रकार था। अब जो लेख है उसको पढ़ रहे हैं हम, किस प्रकार का था वो प्रेस रिपोर्टर ने जो लिखा था। कल भारत के एक पुण्य व्यक्ति ने जिसे उसके मित्र तथा बीट कवि एलेन गिन्सबर्ग अपने संप्रदाय के एक अनु अनु अनुदारवादी नेता के रूप में बतलाते हैं, सैन फ्रांसिस्को के हिप्पी के स्थान के मध्य एक प्रकार के धर्म प्रचारक संबंधी प्रयास का सूत्रपात किया। स्वामी जी ने अनु अनु अनुदारवादी कहलाए जाने पर आपत्ति उठाई। वे अति क्रुद्ध थे। अनुदारवादी कैसे? मुकुंद ने कहा, मैथुन तथा नशीली दवाओं के विषय में। स्वामी जी ने कहा, निस्संदेह इस मामले में हम तो अनुदारवादी हैं। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि हम शास्त्रों का पालन कर रहे हैं। हम भगवत गीता से विपथ नहीं हो सकते, किंतु हम रूढ़िवादी नहीं हैं। चैतन्य महाप्रभु इतने दृढ़ थे कि वे स्त्री की ओर देखते तक ना थे, किंतु हम तो हर एक को इस आंदोलन में ले रहे हैं, चाहे वे जिस लिंग, जाति या स्तर का हो। देखिए, अब प्रभुपाद की बात सच है कि ये सॉन्ग इस्कॉन में कभी किसी से उसकी नहीं पूछी जाती कि आप कौन से जाति से बिलॉन्ग करते हैं, आप एसटी कार्ड से हैं, कौन से कास्ट कोटे से हैं। कोई पूछता है कोई किसी से? नहीं, हमें पता ही नहीं होता। और ये सच बात तो यही है, भगवान के घर से जब हम आए थे तो कोई हमारा या फिर किसी बच्चे के पीछे कुछ ऐसा स्टैम्प लगी हो कि ये मुस्लिम है, मतलब प्रोडक्शन हो रही हो और स्टैम्प लगा के भगवान बेच रहे हो, ये मुस्लिम है, ये ब्राह्मण है, ये हिंदू है, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसा होता है क्या? आत्मा का आत्मा का अस्तित्व भौतिक शरीर में जैसे ही आया उसके भौतिक शरीर में जैसे आत्मा ने किसी ने मतलब किसी योनि मनुष्य योनि में आया तो उसका कोई धर्म नहीं है। आप देखिए ना किसी अगर कोई मुस्लिम के बच्चे को फॉर एग्जांपल कोई न्यू बॉर्न बेबी मुस्लिम के बच्चे को अडॉप्ट करता है और वो मुस्लिम बच्चा हिंदू के परिवार में आके पढ़ता बढ़ता है और वैसी ही एक्टिविटीज को सीखता है तो उसके अंदर वो उसको मुस्लिम कैसे कह सकते हो फिर? उसके अंदर कहाँ है वो एक्टिविटीज़? क्या वो जानता है? क्योंकि वो तो शुद्ध था ना, जब उत्पन्न हुआ था तो। भौतिकता ने उसको उसके वातावरण के अकॉर्डिंग उसको ढाल दिया, जिस तरह से मिट्टी को कुम्हार हाथ में लेता है और उसको अपने मनचाहे आकार में डाल देता है, उसी तरह से इस भौतिक संसार में आने के बाद अलग-अलग जातियाँ, धर्म, पंथों में इंसान मनुष्य बँट जाता है और उसी शेप में वो बन के बाहर आता है। तो हम किसी को बोलते हैं, ओह! यू आर अ मुस्लिम, ओह! यू आर अ क्रिश्चियन, ओह! आई एम ब्राह्मण और आई एम दिस एंड दैट। तो ये गलत बात है ना। ये आत्मा का अपना कोई ऐसा कोई धर्म नहीं है, वो तो स्वतंत्र है। इसलिए भगवद गीता जो है एक मैनुअल है लाइफ का और हमें बताता है कि और हमारे परमपिता भगवान हैं और उनके द्वारा ये सारा भौतिक संसार रचा गया है और हमें कैसे यहाँ पे रहना है और कैसे यहाँ से बाहर निकलने का प्रयत्न करना है। ठीक है? भौतिक संसार हमारे लिए क्यों रचा गया है? क्योंकि जीवात्मा जो भगवान से पृथक रहने की इच्छा है जिसने प्रकट की है, उसको इस संसार में भगवान ने कहा कि जाओ जैसे कि माँ होती है ना बोलती है कि कोई बच्चे ने माँगा खिलौने खेलने के लिए, मैं कई बार बोलती हूँ। अपना लड़कियाँ जैसे कोई होते हैं, बच्चे भी होते हैं तो अपना डॉल हाउस मम्मा मुझे अपना घर का खुद हाउस चाहिए। तो क्या करती है माँ एक आर्टिफिशियल डॉल हाउस लाके दे देती है। इसी तरह से भगवान ने एक भौतिक संसार की रचना कर दी, जिसके द्वारा क्या है एक बंदी गृह है, दुर्ग है संसार का। उसमें आके उसको अ, सुधारा जाता है ना, जैसे जेल में होता है ना करा जाता है, जेल में सुधारा जाता है। तो इसी तरह से जो है इस जेल की संसार की जेलर दुर्गा देवी, बहिरंगा शक्ति भगवान की, वो निरंतर हमारे
को इस जेल में अच्छे से धुलाइयाँ होती हैं, मतलब पिटाइयाँ भी होती हैं माया के द्वारा बहुत। फिर उसके बाद अगर जो भक्ति में लग जाता है तो उसकी परीक्षाएँ होती हैं और जैसे-जैसे परीक्षा पार करता जाएगा, जैसे फर्स्ट क्लास में आप थे, कभी आपको याद होगा आप नर्सरी पास किए, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर्ड पास करने के बाद जैसे-जैसे आप पास करते जाए, तो फिर आप जो है अपने भौतिक आपने जो एजुकेशन अर्न की है, उसी तरह से आध्यात्मिक भी होती है। जैसे-जैसे आध्यात्मिक स्टेज पर आगे बढ़ते जाओगे, आपके उसी तरह से एग्ज़ाम्स आते जाएँगे और जब आप सारे एग्ज़ाम पार कर जाओगे इन द एंड ऑफ द मनुष्य लाइफ और जब आखिरी एग्ज़ाम आएगा और उस एग्ज़ाम में अगर आपने भगवान का नाम ले लिया, तो आप बैक टू होम, बैक टू गॉड एंड वापस जा सकते हो। ठीक है? बस वो लास्ट ऐसा एग्ज़ाम होता है, लास्ट एग्ज़ाम। ठीक है? वो कब होगा, उसका कोई पेपर आउट नहीं होता, उसकी कोई डेट नहीं बताई जाएगी, वो कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है, कोई मुहूर्त नहीं है उसका, ठीक है? पर उसकी प्रिपरेशन कब से करनी चाहिए? जब से आप एक्जिस्टेंस में आए हो, मतलब जब माँ के गर्भ से आ गए हो ना, तब से ही शुरू कर देना चाहिए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि 5 वर्ष की आयु से ही शुरू कर दो भक्ति करना, पता नहीं कब आ जाए तुम्हारा अंतिम समय, है ना? तो मुझे तो ये लगता था कि मैंने कितना साल वेस्ट कर दिए भक्ति, अब मैं शायद बचपन से कर रही होती तो और मैं अच्छी भक्त बन पाती, भगवान आपकी में और आगे बढ़ पाती। पर अभी और कितने जन्म लेके और मुझे इस चीज़ को, अपनी भक्ति को पूरा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति में लाइफ जो है हर स्टेज के बाद आपको अलग-अलग एग्ज़ाम्स में पार करने पड़ सकते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। क्या बोला जा रहा है? प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्णा कीर्तन में आमंत्रित है। वह चैतन्य महाप्रभु की उदारता है, जिनकी वदान्यता है और यही हो सकता है। हम रूढ़िवादी नहीं हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम रूढ़िवादी नहीं हैं। एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी बिस्तर से उठे और उन्होंने बत्ती जलाई। 1 बजा था। अब रात का 1 बज चुके हैं मेरे ख्याल से। भक्ति वेदांत स्वामी बिस्तर से उठे और उन्होंने उन्होंने बत्ती जलाई। 1 बजा था। यद्यपि ना तो अलार्म बजा था, ना कोई उन्हें जगाने आया था। तथापि वे स्वयं जग गए थे। कमरा ठंडा तथा शांत था और अपने कंधों के ऊपर चादर ओढ़कर वे अपने हस्तलिखित लेखों से भरे बक्सों से बनाई गई कामचलाऊ चौकी डेस्क के सामने शांतिपूर्वक बैठ गए और अत्यंत ध्यानपूर्वक अपनी माला में हरे कृष्णा मंत्र का जप करने लगे। 1 घंटा जप के बाद स्वामी जी लिखने का कार्य करने लगे। प्रभुपाद जी कितना ज़्यादा, मतलब हम तो ये काम नहीं कर सकते कि रात को 1 बजे उठे और जप करने लगें। अगर जप कर भी लगोगे ना, तो बस वहीं पे टेबल पे ही सो जाओगे या फिर हरे कृष्णा की जगह हरे कितना बोलोगे, हरे कितना, 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 हरे, हरे कितना बोलना है। मतलब कितना करना है इसको? तो मतलब नहीं हो सकता। आप कर सकते हो कोई 1 बजे उठे और फिर आप हरे कृष्णा कीर्तन करो और फिर भागवतम पढ़ने बैठ जाओ? कैसे कर सकते हो भैया? ये प्रभुपाद कोई साधारण इंसान नहीं है प्रभुपाद जी, इतना साधारण मत लीजिएगा। और कोई अलार्म के बिना। यहाँ तो अलार्म सून-सून, मतलब 2 बजे से बजना शुरू होता है और 3:30 पे आके मैं उठती हूँ। कहने का मतलब ये कि ये मुझे तो अलार्म सुनाई ही नहीं देते। मुझे लगता है मेरे कान में से आवाज़ भी नहीं आती। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है मैं बहरी हो गई हूँ कि मुझे अलार्म क्यों नहीं सुनाई दे रहा। लेकिन जब मेरा 3:30 का अलार्म बजता है तो उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत ज़ोर से बजता है। लेकिन कभी-कभी इतना ज़्यादा टायर्ड होती हूँ कि वो भी नहीं सुनाई देता है मुझे। अब लेकिन ऐसा हैबिट हो जाएगी आपकी, जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उठोगे ना, तो आप हर रोज़ उसी टाइम पे उठोगे। इसीलिए थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रेच करके थोड़ा पीछे-पीछे, पीछे-पीछे लाओगे और एक रिदम बना, आप ना नोट कर लो अपना टाइमिंग कि मैं इतने बजे टाइम पे उठ रही हूँ, ठीक है? अब क्या होता है कि हमारा क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग 7 बजे उठ रहे हो, ठीक है? तो अपने आप को पहले आधा घंटा पीछे करो, 30 मिनट्स पीछे 6:30, फिर और आधा घंटा पीछे करो 6, फिर और आधा घंटे 5:30 और फिर उसको आप जो है हर दिन एक-एक दिन का नोटिस करते रहो, इतने बजे मैं उठी, इतने बजे मैं उठी। फिर एक टाइम पे आपकी आँख, आप रोज़ एक टाइम पे उठने के बाद ना, ऐसा जैसे कि 5:30 आपने उठना शुरू किया और फिर 1 दिन उठा, 2 दिन उठा, 3 दिन उठा, चौथे दिन आपकी आँख उसी टाइम पे खुल जाएगी। ये आप टेस्ट करके देखना अपने साथ। आपने अपने आप को 3 दिन स्ट्रेस करना है, 3 दिन आपको पुश करना है अपने आप को उठने के लिए, चाहे अलार्म लगाओ या कुछ भी, तो चौथे दिन आपकी आँख स्वतः ही खुल जाएगी। क्योंकि हमारी जो सेंसेस है ना, वो उस टाइम पे आके वो जो है
वेकअप अपने आप ही वेकअप हो जाएगा, ऑटोमैटिकली वेकअप हो जाती है। ठीक है? तो कोशिश करके देखना ये होता है, एक पर्टिकुलर टाइम क्योंकि आदत बन जाती है फिर। लेकिन अगर अ, जो है अगर हम जब मन चाहे उठ गए, तब मन चाहे हो गए, कोई नहीं 7 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, कोई बात नहीं, जब मन चाहे उठ जाएँगे, बहुत ठंडी लग रही है, हमें भी थोड़ी ना अभी भक्ति करनी है, अभी बहुत समय है भक्ति करने के लिए। अभी थोड़ी ना गोलोक जाना है, गोलोक की फ्लाइट आने में बहुत समय लगेगा। तो मतलब अगर ऐसे लूज़ रहेंगे ना, तो फिर कई जन्म लग जाएँगे जाने में। ठीक है? तो प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे हैं कि शिला भक्ति वेदांत स्वामी बिस्तर से उठे, उन्होंने बत्ती जलाई, 1 बजा था। यद्यपि अलार्म ना तो अलार्म बजा था, ना ही कोई जगाने आया था। यद्यपि वे स्वयं जाग गए थे। कमरा ठंडा तथा शांत था। अपने कंधों के ऊपर चादर ओढ़कर वे अपने हस्तलिखित लेखों से भरे बक्सों से बनाई गई कामचलाऊ चौकी डेस्क के सामने शांतिपूर्वक बैठ गए और अत्यंत ध्यानपूर्वक अपनी माला में हरे कृष्णा मंत्र का जप करने लगे। 1 घंटा जप के बाद स्वामी जी लिखने का कार्य करने लगे। यद्यपि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का तीसरा व अंतिम खंड प्रकाशित हुए 2 वर्ष बीत चुके थे, किंतु वे नित्य ही लिखने का काम करते रहते। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं सोचा कि अभी तो फर्स्ट कैंटो निकल चुका है, तो अभी लेखन रुक जाऊँ, मैं अपना और कार्य मतलब अपना जो है और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के बारे में काम करूँ। प्रभुपाद जी ने अपना भागवतम को लिखना बंद नहीं किया। वो अपना जो उनकी ड्यूटीज़ थी वो करते रहे। इसी तरह से आप लोगों को भी मैं एक सजेशन देती हूँ अगर आप लोग माने तो, कि कुछ एक पर्टिकुलर पेजेज़ डिसाइड कर लो कि मैं एक पर्टिकुलर बुक की ये पेजेज़ डेली पढ़ूँगी। 5, 10, 15, 20 व्हाटएवर योर कम्फर्ट, है ना? मैं इतने पेजेज़ पढ़ूँगी ही पढ़ूँगी। आप देखिए आप कोई भी शास्त्र जब पढ़ेंगे, आपके जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? एक रिदम बनाइए, एक सीरियसनेस बनाइए। मुझे हमेशा से जब मैं आपकी एज में थी ना, तो मुझे ये हमेशा लगता था कि लाइफ़ के कुछ गोल होने चाहिए। हम कैसे जी रहे हैं लाइफ़ को? ऐसी कोई ज़िंदगी थोड़ी नहीं होती है, कि बस रोज़ ऑफ़िस जाओ, आओ, पियो, खाओ, पियो बस, है ना? ये क्या लाइफ़ है? और ये टारगेट-वारगेट मुझे बहुत चिढ़ होती थी इनसे। तो कहने मतलब मैं ये सोचती थी, कुछ लाइफ़ के रूल्स क्यों नहीं हैं? हमारे कुछ लाइफ़ में कुछ करने के लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर रूल्स बने हो कि मुझे रोज़ जैसे कि अभी है कि हम चैंटिंग करते हैं, हम अपनी फॉर एग्रीकल्चर प्रिंसिपल्स फॉलो चैंटिंग करना, रीडिंग करना, हियरिंग करना, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें करने ही करने हैं। तो इस तरह के प्रिंसिपल्स लाइफ से मिसिंग थे। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी कि क्या कर रहे हैं हम? मतलब मुझे ना तभी ऐसा लगता था कि मैं कर क्या रही हूँ? ये क्या लाइफ है? मैं इतना ज़्यादा बॉदरेशन, इतने एंग्ज़ायटी में हो गई थी, टेंशन, मुझे चिड़चिड़ाहट होती थी लोगों को देख के कि क्या कर रहे हैं? जब मैं देखती थी स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर कचरा-कूड़ा खा रहे हैं। बहुत सड़े-सड़े वो हॉट डॉग और ये डॉग, वो डॉग पता नहीं क्या-क्या खाते हैं, सबवे में मिलता है ना? यार मुझे तो बहुत गंदा लगता है, नाम से ही वो इतना गंदा होता है तो मतलब खाने में तो वो सड़ी हुई ब्रेड, पता नहीं क्या खाते हैं कचरा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं खाया, एक बार मैंने भी खाया वो कचरा, पर वो जब उसने डॉग बोला ना तो मैं घबरा गई। मैंने कहा वेजिटेरियन है या नॉन-वेज है? तो बोले वैसे वेजिटेरियन वेजिटेरियन। तो कहने का मतलब ये कि अ, उस टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, तभी लाइफ क की कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। मैं हमेशा ये सर्च करती थी क्या कर सकती हूँ मैं अपनी, तो मैं नए-नए हर जगह हर महीने कुछ नया करने का एक वो बनाती थी, चार्ट बनाती थी। इस महीने मैं ये करूँगी, इस महीने में ये करूँगी, ये काम पूरा करना है, ये काम पूरा करना है। इस तरह से पर मैं उसमें कहते हैं ना आत्मसंतुष्टि नहीं थी, मैं सैटिस्फाई नहीं थी। मुझे लगता था कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे मेरी आत्मा को तृप्ति मिले। क्या हो सकता है? भगवान मैं आई क्यों हूँ? उद्देश्य क्या है शरीर का? मेरे को मन में एक क्वेश्चन जाने लगे थे। तब वो भगवान की कृपा से मैं पढ़ती थी शिव जी की भक्त थी ना बचपन से तो मैं पढ़ती थी शिव पुराण पढ़ा मैंने 3 बार और उसमें लिखा था कि जो 7 बार शिव पुराण को पढ़ लेगा उसको उसमें था कि 3 बार, 7 बार ये 2 लिखे थे 3 बार कम से कम 3 बार और जिसने 7 मैक्सिमम 7 बार पढ़ लिया, तो उसके जो उसको उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी, जो वो मनोती चाहता है। तो मैं सोचती थी हे भगवान शिव जी कुछ जो मेरे लिए अच्छा है वो कीजिए आप, जो मैं चाहती हूँ। तो फिर क्या हुआ कि मुझे भगवत गीता मिली, फिर भगवत गीता में शिव पुराण में शिव जी को मैंने जैसे बताया जाता है कि शिव जी ही परम भगवान है, ऐसा बताया जाता है शिव पुराण में। और भगवत गीता में बोला भगवान बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, तो मैं बड़े ही कन्फ्यूज़न में आ गई। हू इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड ये या ये? तो समझ नहीं आया। फिर माताजी से पूछा तो माताजी बोली
कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। अरे मेरे भगवान मेरे, मैं क्या करूँ? शिव जी बताइए कौन बड़ा है? फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन फिर धीरे-धीरे फिर मुझे भागवतम से मैंने कितने लेक्चर सुने, 8-8 आवर्स तक मैं लेक्चर सुनती थी, 8-8 आवर्स तक। और सबसे ज़्यादा मैंने जो उस टाइम पे लेक्चर सुने अमोक लीला प्रभु जी के लेक्चर, तो मतलब हँसते-हँसते भक्ति कैसे करी जाती है वो आप उनके सुन सकते हो। तो सीरियस लेक्चर्स मुझे मिले गौरांग प्रभु जी के। उनके लेक्चर्स बहुत बड़े-बड़े 3-3 घंटे के एक-एक लेक्चर श्रीमद् भागवतम पे। तब समझ में आया ओह! कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तब मैंने शिव जी को बोला वैष्णव यथा शंभु प्लीज़ एक्सेप्ट माय मोस्ट हम्बल ओबेइसेंसेस। तो मतलब तब समझ में आया क्योंकि शिव जी का ही काम ये है कि शिव जी से अगर हृदय से प्रार्थना की जाए तो वो अपने आराध्य तक पहुँचाएँगे, है ना? तो यही था, तो फिर मैं शिव जी को बोलती थी, अगर मैं गोलोक जाऊँगी तो मैं आपके यहाँ कैलाश पे ज़रूर आऊँगी। तो मुझे नहीं मालूम था कि कैलाश बीच में जाने का रास्ते में बीच में आएगा कैलाश। वो तो मैंने 14 प्लैनेटरी सिस्टम देखे तो मुझे दिखा कि बीच में कैलाश आएगा जब हम जाएँगे गोलोक। तो मतलब इस तब मुझे लगा कि मेरे हृदय की जो बात निकली थी दिस इज़ ट्रू। कहने का मतलब ये है कि अ कभी-कभी लाइफ के कुछ गोल होने चाहिए जिसके द्वारा हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो प्रभुपाद जी के बारे में हम पढ़ रहे थे, आ जाते हैं वापस। तो प्रभुपाद जी अपना कार्य करते रहे जो उन्हें करना था मतलब श्रीमद् भागवतम का अनुवाद, ठीक है? तो द्वितीय स्कंद के अनुवाद करते हुए वे तात्पर्य लिखते किंतु अधिकांशतः भगवत गीता पर काम करते। भारत में 1940 के दशक में उन्होंने भगवत गीता का पूर्ण अनुवाद तथा भाष्य लिखा था। किंतु उनकी एकमात्र पांडुलिपि रहस्यमय ढंग से गुम हो गई थी। कैसे गुम हो गई थी ये? उनकी वाइफ ने बेच के चाय कॉफी ले लिया था। ठीक है ना? अमेरिका में रहने के कुछ मास बाद 1965 में उन्होंने फिर से भूमिका से रूपा ने कितनी मेहनत करी। मतलब फुली कंप्लीट करने के बाद भगवत गीता और कोई बेच के चाय पी ले तो कितना गुस्सा आएगा उसको, है ना? उसके बाद फिर से प्रभुपाद ने भूमिका से प्रारंभ किया। कैसे प्रारंभ किया होगा? मतलब पहले का कुछ है ही नहीं, प्रभुपाद जी ने फिर से लिखना शुरू करा, ठीक है? फिर से भूमिका से प्रारंभ किया, जिसे उन्होंने न्यूयॉर्क के 72nd स्ट्रीट में स्थित अपने कमरे में लिख लिया था। अब उनके बक्से में पूरी भगवत गीता की पांडुलिपि के हजारों पृष्ठ थे और यद्यपि भूतपूर्व अंग्रेजी प्रोफेसर एवं स्वामी जी का न्यूयॉर्क का शिष्य हेयग्रीव इसका संपादन कर दे और अन्य शिष्य इसको छपवा दें तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो जाए। ठीक है? तो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट तो मैं आप लोगों से बोलूँगी, भगवत गीता तो आप मेरे साथ पढ़ ही रहे हो, पर खुद भी इसको स्टडी करते रहना, क्योंकि हमें उसको छोड़ना नहीं है। देखिए भगवत गीता मैं अभी आपके साथ पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं पहले भी रोज़ 1-2 श्लोक पढ़ा करती थी। तो ये भगवत गीता कभी नहीं छोड़ना है, उसको पढ़ते ही रहना है हमेशा। इसको कभी भी ये नहीं कि एक बार पढ़ के रख दिया, बंद कर दिया, नहीं। क्योंकि जब तक आप बेसिक मूल्य नहीं सीखेंगे, बेसिक रूल्स रेगुलेशन जो भगवत गीता में बताए गए हैं, जब तक वो नहीं आएगा, तब तक आगे की जो बड़ा-बड़ा मतलब गुह्य ज्ञान है, जैसे भागवतम है, तो वो जब तक डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है? उसके लिए आपको जो भगवत गीता है, उसको रिमाइंड में दिमाग में रख के ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो एक बेसिक प्रिंसिपल्स है, उसको लेना पड़ेगा। मेरे गुरु महाराज बताते उन्होंने तो अनगिनत टाइम भागवत गीता पढ़ी है, अनकाउंटेबल और भागवतम 108 टाइम से भी ज़्यादा और सीसी तो पता नहीं कितनी बार रोज़ सीसी की क्लासेस होती है मतलब चैतन्य चरितामृत की। तो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। ईशा आप चलना मेरे साथ, मेरे गुरु महाराज की क्लास होती है मायापुर में एवरीडे 7:30 अगर आपका मन करेगा तो मैं आपको ले जाऊँगी गुरु महाराज की क्लास में। तो रूफटॉप पे लोटस बिल्डिंग में होती है मायापुर में। तो जो लोग जाना चाहेंगे नॉट फोर्सेबल फॉर एवरीवन क्योंकि देखिए जब कोई महाभागवत भक्त से मिलने जाते हैं अगर उनके प्रति हमारे हृदय में कोई भावना नहीं है कोई आदर सम्मान नहीं है तो जाके अपराध करने से अच्छा है कि आप मंदिर में बैठ के भगवान के सामने बैठिए क्योंकि मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगी जस्ट आई एम आस्किंग फॉर एवरीवन फॉर वन टाइम ओनली अगर उनका इच्छा है तभी जाएं अदरवाइज तो अपराध से बचें तो वहीं रहें है ना हृदय में अगर आदर सम्मान नहीं है तो फिर नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप अपराध कर बैठोगे और माँ भागवत भक्त का अपमान कर दिया भक्ति से तो गए भी और नरकों में अलग वास करना पड़ेगा तो बहुत ही सतर्क रहना चाहिए हमें तो इसीलिए मेरी गॉड सिस्टर्स मैं पहले भी जाती थी मायापुर उनके साथ लेकिन
तब तक वो मुझे कभी भी नहीं उन्होंने बोला कि क्लास में चलोगे क्या? ये कभी फ़ोर्स नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ये जानती थी कि हम फ़ोर्सेबल अगर इन्हें लेके भी चले जाएँगे, तो ये वो ये अपराध कर बैठेंगी, कि क्या बोल रहे हैं ये कैसे दिखते हैं, ये व्हाटएवर, है ना? मतलब इस तरह की अगर मेंटालिटी हो गई तो फिर तो नरक में जाना पड़ सकता है। और किसी भी महाभागवत भक्त का कहते हैं ना 10 ऑफेंसिव कौन से हैं? उसमें ये भी आता है कि शुद्ध भक्त के प्रति अपराध करोगे तो अनंत काल तक नरक में जाना पड़ सकता है। इसीलिए जब तक आपके हृदय में सम्मान नहीं है, तब तक तो ना जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए फ़ोर्स नहीं करूँगी, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर वन टाइम ओनली कि अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, अदरवाइज़ मंदिर में बैठिए। ठीक है? तो इसी तरह से जो है आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, इसीलिए भगवद गीता को कभी नहीं छोड़ना, उसको पढ़ते रहिए। वैसे प्रभुपाद जी का तात्पर्य प्रभुपाद जी हमारे फर्स्ट शिक्षा गुरु हैं और मतलब वो चीज़ हमें मिली है जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। इट्स अनमैच्ड, है ना? इसीलिए उसको सँभाल के रखना है। भक्ति का जो पौधा है उसको एक खरपतवारों से भी निकालना है। खरपतवार मतलब हमारे हृदय में जो मिथ्या अहंकार हो जाता है कि मैं अब बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, मुझे सब लोग अपना मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं, मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। इस तरह की मिथ्या अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए, हाँ, मैं दास-अनुदास, है ना? मैं तो दास हूँ सबका। ठीक है ना? प्रवृत्ति ही यही है। जब तक हम अपने को सर्वेंट के रूप में नहीं मानेंगे, हम डूअर मानेंगे कि मैं ही करता हूँ, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। ठीक है? कोई क्वेश्चन, डाउट? नहीं तो वाइंड अप करेंगे। माता जी मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि जैसे कि हम सब एक हैं, आपने बताया कि ऐसा कोई ऊपर से स्टैम्प लग के नहीं आया कोई कास्ट का या रिलीजन का, तो फिर हमारी जब शादियाँ होती हैं तो फिर मतलब कास्ट ये सब क्यों पूछा जाता है? कास्ट क्या है, गोत्र क्या है, ये सब? हुँ, ये सिर्फ़ सामाजिक तौर पर बनाए रखने के लिए, सामाजिक तौर पर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा कोई बेटा है, ठीक है? मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ। अब मैं तो डिवोटी हूँ, मेरा बेटा भी डिवोटी है। पर अगर मैं किसी लड़की से सम फॉर एग्ज़ाम्पल डिवोटी लड़की ढूँढ रही हूँ, मैं उससे शादी करूँगी अपने बेटे की, तो मैं तो राज़ी हूँ, पर मैं अपने रिलेशनशिप के जो बाकी के जो लोग हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं उनको क्या जवाब दूँगी? वो पूछेंगे, "आपकी लड़की की कास्ट क्या है?" कहीं से तो पता चल ही जाएगा ना उनको। इसी तरह से सामाजिक स्थिति को देखते हुए माता-पिता को ही कदम उठाना पड़ता है, जन्म पत्री मिलाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जो भक्ति में ज़्यादा प्रोग्रेस होते हैं ना डिवोटीज़, वो इस पे फ़ोकस नहीं करते। वो इस पे ध्यान नहीं देते। उनको सिर्फ़ लड़की ही चाहिए होती है, अच्छी डिवोटीज़ है, बस और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते, कोई बात नहीं आप खाना कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लड़की को ले आएँगे, कुछ मत दीजिए। कहने का मतलब ये है कि भक्ति में कितने उन्नत हैं, ये भी मैटर करता है। हो सकता है अभी चैंटिंग करते हुए 16 राउंड्स करते हुए उसको 6 महीने ही हुए हों, नहीं है भक्ति में इतना परिपक्व या उसकी फैमिली इतनी नहीं है परिपक्व, है ना? जैसे पूरी फैमिली अगर डिवोटी है, तब उनका मेंटालिटी कैसी डिपेंड करता है। देखिए, भक्ति में स्तर भी अलग-अलग तरीके के होते हैं ना, हर एक का स्तर एक जैसा नहीं होता। कोई एकदम से बिगिनर्स होता है, कोई थोड़ा-सा और उन्नत, कोई थोड़ा-सा और उन्नत, कोई बहुत ऊँचा है ना? डिपेंड करता है। इसी तरह सबके स्तर अलग-अलग होते हैं। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या कहेगी फैमिली, चाचा क्या कहेगा, ताऊ क्या कहेगा, ससुर क्या कहेंगे, पति क्या कहेगा, बहुत चीज़ें सोच समझ के फिर वो कहते हैं, आपकी कास्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है। पर मेरा यही कहना है कि अ, डिवोटी से ही शादी कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, सुखी रहेंगे। पर देख लीजिए कैसा डिवोटी है, ये भी इम्पोर्टेंट है देखना, है ना? नहीं तो मटीरियली एक केसेस बस सुनने में आया था जिसने एक मतलब होने वाले अपने पति को डिवोटी बना लिया था वरना 99% चांसेस नहीं होते कि वो डिवोटी बन जाए, है ना? चांसेस नहीं होते, बहुत कम, बहुत कम। आप तो डूबोगे ही वो भी और उसको भी ले डूबोगे, ऐसा होता है। मतलब बहुत लाइफ ना ऐसे हेल हो जाती है हेल। यस ईशा? हाँ, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बस भगवान से देखिए प्रेयर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। भगवान को हाथ जोड़ के प्रेयर कीजिए, भगवान आपको जो मेरे लिए अच्छा लगता है वो आप मुझे दीजिए।
हम भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते, हम भगवान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कृष्णा जो आपको अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हो कि जो भी मेरे लिए आप बेस्ट चाहते हो, पिता अपने बच्चे को कभी भी नरक के में नहीं डालना चाहेगा, नरकों में। भगवान से हृदय से प्रार्थना कीजिए, तुलसी महारानी से हृदय से प्रार्थना कीजिए। आप अभी जैसे कि फेब्रुअरी मंथ जाएगा तो न्यू प्लांट्स ग्रोथ करेंगे ना तुलसी महारानी के, तो न्यू प्लांट्स लगाइए, प्रेयर कीजिए, डेली प्रेयर्स कीजिए तुलसी महारानी से। तो ऐसी कोई चीज नहीं जो भक्ति में, जीवन में आपने आध्यात्मिक आपकी कोई प्रेयर है तो मांगे और ना मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो हमने ग्लोरी से तुलसी महारानी पढ़ी थी ना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट, कास्ट है, चाहे तुलसी महारानी कास्ट है, ये कुछ भी क्यों ना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। प्रेयर कीजिए, प्रेयर प्रेयर प्रेयर, और कोई रास्ता नहीं है। अपने आध्यात्मिक जीवन को बनाए रखना भी इम्पोर्टेंट है। ईशा, कोई क्वेश्चन है आपका? आप उपाय तो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अब उनको सर्दी लग चुकी है ना। अब उनके जो अब कुछ हो नहीं सकता। अब जैसे ही मौसम परिवर्तन होगा, जैसे कि आज इस मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, मकर संक्रांति है, जैसे अब मौसम जो है अपना दिन आप देखोगे, जिस 6 बजे अब अंधेरा हो जाता था, थोड़ा सा जो है टाइमिंग वो होने लगेगा। जैसे ही मौसम खुल जाएगा और सर्दी गायब हो जाएगी तो तुलसी महारानी के पुराने पत्ते गिर जाएंगे और उनपे नए नए फुटाव आना शुरू हो जाएगा। अब पुराने पत्तों को रोकना तो रोकना हमारे हाथ में ही नहीं, हम नहीं रोक सकेंगे, उनको गिरना ही पड़ेगा। तो फिर नई ग्रोथ आएगी, तो उसका ध्यान रखिए, नई ग्रोथ का, उसको अच्छा सा वातावरण, अनुकूलन वातावरण में रखना पड़ेगा। पर अभी जब तक सर्दी है थोड़ा सा प्रोटेक्शंस में रख सकें तो अच्छा है, नहीं तो वो बहुत जल्दी ही सारे पत्ते गिरा देंगी, आपको ऑफरिंग के लिए भी पत्ते नहीं मिल पाएंगे। इसलिए थोड़ा प्रोटेक्शन की जरूरत तो रहेगी। जैसे बताया गया था कि उसको प्रॉपर से आप जो है शेड में रखिए, शेड के अंदर, और धूप आए तो धूप में रखिए, इस तरह से। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं। हाँ, गंगा जल तुलसी में डाल सकते हैं। मैं तुलसी महारानी को जलदान करती हूँ, तो मॉर्निंग में जब जलदान के लिए लेके जाती हूँ थाली, तो मैं तुलसी महारानी के लिए वो जो जल होता है उसमें गंगा जल डाल देती हूँ, क्योंकि कभी कभी जल शुद्ध नहीं होता है, तो तुलसी महारानी तो पवित्र है ना, तो मैं उनको जल, गंगा जल डाल देती हूँ। तुलसी को जल दान करा जाता है। अब मेरे पास तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो मैं थोड़ा जो रेगुलर वाली जो जिनकी पूजा करती हूँ उनमें कम डालती हूँ, जो जिनको पानी नहीं दे रही हूँ अभी, जिनके पास ऑलरेडी पानी है, बरसात में आया पानी उनके पास, वैसे भी ऊपर शेड लगा है फिर भी पानी आया था, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी देती हूँ, कि केयर तो करनी पड़ेगी, देखिए। और जो प्लांट्स चले जाएंगे ना, जो प्लांट्स छोड़ देंगी, जो प्लांट छोड़ देंगे, उनके प्लांट्स को मिट्टी से निकाल कर उनको सुखा लीजिएगा। सुखाने के बाद तुलसी की काश से उसको फिर संभाल के रख लीजिएगा, एक डिब्बे में बंद करके। एक बॉक्स वाला डिब्बा अलग से लेके आइए, अच्छे से आता है, चौड़ा सा आता है बॉक्स, बड़ा सा होता है, उसमें सारी कास्ट लकड़ी तुलसी मारने की रखिए, और रोज भगवान को अर्पित कीजिए। एकादशी पे कर सके बहुत ही अच्छा है। अगर बहुत सारी कास्ट है, जैसे मेरे पास तो बहुत सारा पूरा डिब्बा था कास्ट का, बहुत बड़ा, 5 किलो का जो होता है, इतनी सारी तुलसी की कास्ट थी, तो मैं डेली करती हूँ भगवान को श्रृंगार आरती। जब मेरा, एक तो मंगला आरती करती हूँ, जब श्रृंगार करने के बाद करती हूँ तो मैं उन्हें दिखाती हूँ, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वो अब डेली का ही हो गया है, डेली ही करती हूँ। तो जैसा आपके पास जितनी कास्ट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको, जैसे एकादशी दिखानी है तो एकादशी पे दिखाइए, और डे ज्यादा है तो रोज दिखा दीजिए, है ना, ऐसा कर सकते हैं। या फिर और भी बताया गया था कि जिसकी कोई आसपास में जिसकी मृत्यु हो गई हो उसको भी कास्ट दे सकते हैं, है ना, तो उसको भी, उसके भी क्या नाम है, उसको भी तर जाएगा वो भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कितने ग्लोरीज थी तुलसी महारानी का, इतना नेक्टर था उसमें, इतना नेक्टर था। मतलब जब भी मैं तुलसी महारानी को प्रणाम करती हूँ तो मुझे वो याद आता था, हमने कितनी ग्लोरी से तुलसी महारानी पढ़ा, कितने प्रेम से पढ़ा उसको। तो मतलब वो नेक्टर ही कुछ और था ना, ऐसा लग रहा था कि कितना सारा नेक्टर हृदय के अंदर घुस रहा है, बार बार जा रहा है। तो मतलब कि मैं एक्चुअली इसलिए नहीं कि मैं अपनी ही, मैंने बोला है और इसलिए मैं पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, मतलब मैं द ग्लोरी से तुलसी महारानी की वीडियोस ऑन कर करके ही अपनी खुद की वीडियोस सुन पढ़ी हुई मैं खुद सुनती हूँ। मुझे लगता है कि ये मतलब
ये नेक्टर था जो अभी हम दोबारा तो मतलब नहीं पढ़ रहे हैं, पर सुनने से वो कान में हमेशा रिमाइंड तो रहेगा ना, इसी तरह से। बोला पढ़ा मैंने ही है, मेरी ही आवाज़ है, लोगों को लगेगा कि अपनी आवाज़ में सुन रही है, इसको ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पर लेकिन ना मैं इसलिए नहीं सुनती, मतलब इसलिए सुनती हूँ कि उसका जो कंटेंट है, जो मैं पढ़ रही हूँ, वो रिमाइंड रहे हृदय में, है ना? इसलिए नहीं कि वो मैं अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए सुन रही हूँ, क्योंकि कभी-कभी मैं प्ले कर रही होती हूँ, तो हमारी सुमित्रा आ गई, "दीदी ये आप हो?" मैंने हाँ, ये मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। वो 5 माला पे आ गई है अब। कहने का मतलब है कि ये नेक्टर है वो हृदय में रिमाइंड रहे, क्योंकि हम भौतिक संसार में रहते हैं जिसमें हमारी बुद्धि सीमित है, हमारी चेतना सीमित है, हम इतना ज़्यादा रिकॉल करके नहीं रख पाते हैं अपने हृदय में। तो अगर डेली एक काम को करते हैं तो वो ध्यान में रहता है ना? इसी तरह से। तो वो मैं सुनती रहती हूँ, अपनी खुद की वीडियोज़ पड़ी हुई खुद की, कभी-कभी। अच्छा लगता है कि मैं हाँ, ये नेक्टर है, दूसरों को बताना है कि लोग तो अज्ञान में जी रहे हैं। तुलसी महारानी के पत्तों को ही उसको अ, चाय, कॉफ़ी में डाल के उन्हें लगता है चुस्कियाँ लेंगे, सर्दियों में सर्दी हो रही है, तुलसी महारानी के पत्ते लाओ, डाल दो। बस क्यों नरक में नहीं जाने देना ना, उनको बचाने के लिए कोई मतलब हम तो नहीं, लेकिन भगवान की इच्छा है तो वो उनको शायद पता चल जाए। मैं देखती हूँ कि व्यूज़ भी बहुत होते हैं, है ना? काफ़ी लोगों ने उसको सुना है, अच्छा है। पर लेकिन मैं उसको सर्च करती हूँ तो सर्च करने में नहीं आता है, पता नहीं क्यों? मुझे चैनल पे ही जाना पड़ता है उसको निकालने के लिए। तो आप लोग भी प्रचार कार्य में, जैसे बोला गया था प्रचार कार्य के लिए, तो कीजिए आप अपने लेवल पे जो कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको मैं एक आइडिया दे देती हूँ। आई थिंक लाइव तो नहीं चल रहा ना अभी? उसको ऑफ कर दीजिए।